हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा वाटिका पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आज हम पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज में जो कंपैरेटिव परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कैसे कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 12,500 रुपये की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है स्टार्टिंग में जो पैसा लिया गया है ये कितना है 12,500। तो यहाँ पर जो 12,500 है ये हमारा क्या दिया गया है, मूलधन है। मूलधन का मतलब जो स्टार्टिंग में पैसा अमाउंट लिया गया है हम लोग उसी को मूलधन कहते हैं। तो मूलधन कितना हो गया 12,500। लेकिन कह रहा है कि 4 वर्षों के साधारण ब्याज, मतलब वहाँ पर समय भी बताया गया है कि जो मूलधन दिया गया है ये कितने समय के लिए हमें ब्याज पे दिया गया है। तो समय यहाँ पर हम देख रहे हैं, समय हमारा कितना लग रहा है, समय हमारा कितना है 4 वर्ष है, ठीक। लेकिन अब कह रहा है 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज सहित 15,500 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 15,500 यानी कि ब्याज को सहित जो दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हम जानते हैं वो क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन यहाँ पर दिया गया है 15,500 रुपया। अब पूछा क्या गया है, सबसे यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, हमें दर निकालना है। जबकि हम जानते हैं दर बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। यहाँ पे निकालना क्या है, दर अगर हमें निकालना है तो हमें इतना चीज क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। क्या क्या, मूलधन, समय और साधारण ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन और समय तो हम देख रहे हैं, समय यहाँ पर है, मूलधन यहाँ पर है, लेकिन क्या नहीं दिया थे, साधारण ब्याज हमको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना दिया गया है 15,500 माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 12,500। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,000। ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब हमें से पूछा क्या गया है, निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर बराबर हम फार्मूला लगाएंगे, दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का वैल्यू 3,000 बटे मूलधन कितना गया है, मूलधन देख रहे हैं 12,500 दिया गया है। तो 12,500 के गुणित समय कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष। देखिए यहाँ से 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 25 से घटा देंगे, 25 पंचे 125 और 25 से घटाएंगे 25 से 25, 25 गुना 50 120 आ गया। हम फिर घटाएंगे 5 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 24 पंचे 120, 4 से घटाएंगे 6 आएगा। तो हमारा जो रेट आ गया, दर कितना आ गया, 6% आ गया, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रश्न में क्या दिया गया है कि 12,500 रुपये की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 रुपये हो जाती है। क्या ज्ञात करना है कि जो ब्याज दिया गया है ये किस दर पे दिया गया है, ब्याज का दर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 12,500 और समय कितना लग रहा है 4 वर्ष। मिश्र धन कितना हो रहा है 15,500। निकालना क्या है, दर निकालना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि हम जानते हैं दर बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब इतना से हमें निकालना है, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो मूलधन, समय और साधारण ब्याज ज्ञात होना जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं हमको क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है और समय दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। साधारण ब्याज नहीं दिया गया था, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज को ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। और मिश्र धन कितना है 15,500 में से हम क्या करेंगे, मूलधन 12,500 घटाएंगे तो कितना आ गया 3,000 रुपये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। अब हम निकालेंगे दर बराबर, और दर बराबर हमारा फार्मूला होता है क्योंकि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। हम सबको कटाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6% है। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज की दर। ये हमारा परीक्षा रेलवे ग्रुप डी 2019 में दिल्ली के रेलवे ग्रुप 2 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि होटल मैनेजमेंट 2010 के परीक्षा में पूछा गया है। होटल मैनेजमेंट के परीक्षा में सन 2010 में देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि कोई धन 8 वर्ष में
यहाँ पर हमें समय दिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कोई धन। अब धन नहीं दिया गया है, ठीक। कह रहे हैं साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ दर भी नहीं दिया गया है, दोगुना हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। अब यहाँ पर ना तो मूलधन दिया है, ना तो मिश्र धन दिया है, ना तो दर दिया गया है। एक चीज हमको दिया गया है, वो है हमारा समय। कितना दिया गया है, 8 वर्ष दिया गया है। तो हमें पता है कि अगर हमें दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए अभी हमने फार्मूला देखा कि दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये तीन चीजें हमें क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए ज्ञात होना। क्या क्या, साधारण ब्याज, मूलधन और समय। लेकिन हम देख रहे हैं हमको क्या दिया गया है, सिर्फ समय दिया गया है, ना कि मूलधन, ना तो साधारण ब्याज दिया गया है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो कोई धन है ये 8 वर्ष में किस दर से क्या हो जाएगा, अपने का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना वह धन जो है कितना है, x है। माना वह धन बराबर x रुपया। अब हमने क्या किया है, जो धन माना है हमने बताया है वही धन हमारा क्या कहलाता है, मूलधन क्या बनता है, मूलधन बनता है। तो हमें तो मूलधन पता चल गया कितना है, x रुपया। लेकिन कह रहा है कि उसी धन का दुगुना हो जाएगा कि कितने समय पश्चात, ब्याज सहित वह क्या हो जाएगा, जो धन है ये कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मिश्र धन हमारा जो होगा, क्या होगा, मिश्र धन मूलधन का 2 गुना, यानी कि क्या हो गया, 2x रुपया हो गया। हमने देखा जो मूलधन क्या है, x रुपया है, और मिश्र धन कितना आ गया, 2x रुपया। अब मूलधन पता है और मिश्र धन पता है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको समय भी दे दिया गया है कि समय कितना है, 8 वर्ष लग रहा है। समय बराबर 8 वर्ष। निकालना हमें क्या है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, 2x, और मूलधन कितना है, x। तो हम घटा लेंगे, कितना आएगा हमारा, x रुपया। ये तो हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब मूलधन के बराबर हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है दर। तो हम जानते हैं दर का फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दर का फार्मूला। तो दर बराबर हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, x रुपया गुणे 100 बटे मूलधन, और मूलधन हमने कितना माना है, x रुपया माना है, और गुणे समय, और समय कितना दिया गया है, 8 वर्ष दिया गया है। x से x कट गया, कितना आ गया हमारा, 100 के बटे 8। अगर हम 100 में 8 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 8 कम 8 बचा 20, 8 दूनी 16 बचा 4, दशमलव लगेगा 40, 8 बचे 40, 12.5%। और हम ऑप्शन में देखेंगे सिफर चेन्नई हमारा क्या होगा, सही आंसर, ठीक। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। करें कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा, ये प्रश्न दिया गया है। अब अर्थात इसमें हमसे पूछा क्या गया है, दर की वैल्यू पूछा गया है कि रेट कितना होगा। अब जब रेट पूछा गया है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रेट निकाल सकते हैं। तो क्या नहीं दिया गया है, सबसे पहले धन नहीं दिया गया है, तो वही हम मानेंगे कि माना हुआ धन हमारा कितना है, x रुपया मान लेंगे। और समय कितना लग रहा है, 8 वर्ष दिया गया है, हमने क्या लिया, 8 वर्ष ले लिया। अब इसमें कह रहा है कि जो धन है 8 वर्ष पश्चात किस दर से दुगुना हो जाएगा, किसका, 2 गुना। और 2 गुना की बात करेंगे तो ब्याज को मिलाने पर 2 गुना हो रहा है, अर्थात ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। और हमने मान लिया है कि जो मिश्र धन है मूलधन का 2 गुना है, तो ये कितना हो गया, 2x वर्ष हो गया। और निकालना क्या है, दर निकालना है। और दर निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो जानकारी होनी चाहिए, हमने बताया है कि क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज हमको नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे इसकी साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, कितना आ गया, साधारण ब्याज x रुपया आ गया। अब हम निकालेंगे दर का फार्मूला लगाएंगे। तो दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो x और x हमारा देख रहे हैं कट गया, और 100 को अगर हम 8 से भाग देंगे कितना आएगा, 12.5%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हम ऑप्शन में देख रहे हैं सिफर चेन्नई हमारा क्या हो गया, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, कह रहे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
कह रहा है कि निश्चित दर है, लेकिन दर क्या है ये नहीं दिया गया है। कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। कह रहा है कि कोई धन है जो 20 वर्ष में क्या होता है, दुगना हो जाता है। अब यहाँ तो ना तो हमें दर पता है, ना तो मूलधन और ना ही मिश्र धन पता है, लेकिन समय पता है कि 20 वर्ष में वो कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, देखिए इसी में एक और प्रश्न है कि इस धन को तिगुना होने में कितना और समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हमने बताया कि कह रहा है साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन, क्या दिया गया है, कोई धन। तो यहाँ पर धन क्या है ये निर्धारित नहीं किया गया है, तो हम वही निकालेंगे। मान लेंगे कि माना धन बराबर x, माना धन बराबर x रुपया हो गया। लेकिन कह रहा है 20 वर्ष में वो क्या होता है, दोगुना होता है। अगर दोगुना होगा तो हमने बताया है अभी कि वह क्या होता है, हमेशा मिश्र धन होता है। तो कितना हो गया, 2x हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिया गया है, समय दिया गया है कि समय कितना लग रहा है, 20 वर्ष। लेकिन क्या नहीं दिया गया है, दर नहीं दिया गया है। और दर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि दर कितना होगा। दर निकालने के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले क्या ज्ञात होना जरूरी है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज नहीं दिया गया है, तो साधारण ब्याज हम निकालेंगे कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज पता हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे दर बराबर, और दर बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है, x रुपया। साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणते समय। और समय कितना लग रहा है, 20 वर्ष लग रहा है। यहाँ रखेंगे 20, x से x कटा, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 5%। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा दर का वैल्यू जो है, ये दर कितना आ गया, 5% आ गया। दर यहाँ पर तो 5% आ जाएगा। अब यहाँ से तो हमारा एक सवाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का खत्म हो गया। अब इसी में कह रहा है इस धन को, इसी धन को, यानी मूलधन हमारा जो है x है। अभी तो ये क्या हो रहा था, दोगुना हो रहा था, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो कह रहे हैं कि जो धन है ये कितने समय में, उसी दर पे, जो दर हमारा 5% आ गया, इसी दर पर कितना हो जाएगा, ये तिगुना हो जाएगा। अर्थात मूलधन हमारा जो x है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ध्यान से देखिए, मूलधन तो सेम है। अब मूलधन बराबर कितना है, x है। और यहाँ पर जो मिश्र धन की बात की जा रही है, मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा कि मूलधन का तिगुना हो जाएगा, तो 3x हो गया। यहाँ से हमें मूलधन और मिश्र धन पता है। अब यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गया, दर कितना है, 5%। क्योंकि कह रहा है कि ब्याज की एक निश्चित दर से, दर वही है जो आया है, सेम दर लग रहा है कि चाहे वो दुगुना हो, चाहे तिगुना हो, चाहे 8 गुना हो, दर क्या होगा, सेम होगा वही। ठीक। अब कह रहा है कि मिश्र धन 3x हो गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। और समय के लिए भी जरूरी है, क्या जरूरी है, साधारण ब्याज। तो जब समय के लिए साधारण ब्याज जरूरी है तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। अब देखिए ध्यान से, साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन कितना है, 3x माइनस मूलधन कितना है, x, बराबर कितना आ गया, 2x रुपया। ये तो क्या आ गया, इसका साधारण ब्याज। कब, जब हमारा क्या हो रहा है कि जो मूलधन है ये क्या होता है, 20 वर्ष में तिगुना होने के लिए। अब यहाँ से साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, और हमें क्या पता है, दर पता है। निकालना है समय, तो लगा देंगे समय का फार्मूला। समय बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर, समय बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, x है, गुणे समय हमें क्या है, समय निकालना है, दर निकालना है, दर कितना है, 5%। ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, x से तो हमारा x से कट गया, 5 से घटाएंगे 20 आ गया, 20 पंचे 100। तो 20 का हम 2 बचा है, तो 20 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 20 दूना 40 वर्ष। तो हम समय देख रहे हैं, निर्धारित है कितना, बी फॉर बॉम्बे हमारा कितना आ गया, 40 वर्ष हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। चलिए एक बार इस प्रश्न को और भी बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी की परीक्षा में सन 2009 में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, दर क्या कह रहा है, निर्धारित है दोनों के लिए, चाहे वो दुगुना हो, तिगुना हो, चार गुना हो, सबके लिए दर क्या कर रहा है, सेम दर है। करेक्ट। कोई धन क्या होता है 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब यहाँ पर कोई धन दिया गया है, अर्थात धन की जो वैल्यू है ये निर्धारित नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना जो धन है ये कितना हो गया, x रुपया हो गया। जब हमने मान लिया धन हमारा x रुपया हो गया, तो मिश्र धन कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक। अब यहाँ से हम निकालेंगे, समय हमको 20 वर्ष दिया गया है, निकालना क्या है, दर निकालना है, क्योंकि कारण निश्चित दर है, जब तक दर नहीं पता होगा तब तक हम आगे नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हमारा जो सब ब्याज आ गया कितना आ गया, x रुपया आ गया। तो अब यहाँ से हम दर का फार्मूला लगाएंगे, और दर बराबर हमारा फार्मूला होता है मूलधन गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो x और x हमारा कट गया, तो 20 पंचे 100, दर हमारा कितना आ गया, 5%। लेकिन अब आगे जो प्रश्न पूछा गया है ये क्या कर रहा है कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इस धन को मतलब जो पहले निर्धारित धन है मूलधन, वही धन हमारा क्या होगा, करे कितने समय में इसका जो मिश्र धन है ये तिगुना हो जाएगा। अब यहाँ से मूलधन x रुपया दिया गया है, मिश्र धन 3x रुपया दिया गया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और ये साधारण ब्याज कितना हो गया, 2x रुपया हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कितने समय में, समय ज्ञात करना है, और लेकिन कह रहा है निश्चित दर है, अर्थात दर हमारा जो है ये इसी 5% के क्या है, बराबर है। अब हम लगा देंगे समय बराबर फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब x से तो x हमारा कट गया, 5 से हम 100 में भाग देंगे 20 आएगा, और यहाँ से बचा 2, तो 20 और 2 का जब गुणा करेंगे आपस में, तो 20 दूना 40 वर्ष हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी समय बराबर टोटल कितना लग रहा है, 40 वर्ष। अर्थात 40 वर्ष में वो जो धन ए क्या हो रहा था, दुगुना हो रहा था, अब वो 40 वर्ष में क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। और इसका हम आंसर देखेंगे तो बी फार्मूला में हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो कि एसएससी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि कितने वर्षों में, यहाँ पर सिंपल पूछा गया है, समय दिया गया, पूछा गया है कि कितने वर्षों में। अब दर दिया गया है, कितना प्रतिशत कह रहा है, 12%। मूलधन कह रहा है कितना है, 3000 रुपये। कह रहा है 3000 रुपये का जो साधारण ब्याज होगा, क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, ये कितना होगा, 1080 रुपये हो जाएगा। तो निकालना क्या है, सिंपली समय ज्ञात करना है, तो हम लगा देंगे समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणते मूलधन। तो साधारण ब्याज हम कितना देखेंगे, 1080 है, गुणते 100 बटे दर कितना है, 12% है, गुणे, अब मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन कितना है, 3000 है। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 12 कटाएंगे, 12 9 108, और 3 से कटा देंगे, कितना आ गया, 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे ए फॉर अमेरिका हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का जो साधारण ब्याज है ये 1080 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर समय नहीं क्या है, कितने वर्षों में, समय का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दर दिया है 12%, अब कह रहा है कि साधारण ब्याज 1080 होगा, जो मूलधन है ये कितना दिया गया है, 3000 रुपये दिया गया है। तो सिंपली हम समय का फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। तो साधारण ब्याज हम देखेंगे कितना है, 1080 गुणे 100 बटे दर कितना है, 12, मूलधन कितना है, 3000। अब यहाँ सब क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, 12 9 108, 3 से कटा देंगे, 3 3 का 9, और यही 3 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और हम ऑप्शन में देखेंगे तो ए फॉर अमेरिका हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।